Hi guys, this is another video of Net Physical Science 2019 June question paper, and this question is basically of electromagnetic theory. Electromagnetic theory. ये question as it is H.C. वर्मा वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा आपको, जो +2 में भी पढ़ाते हैं. Let's read the question. Consider a planar wire loop as an n-sided regular polygon in which r is the distance from the center to the vertex. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें इन्होंने बोला एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. ओके, इन्होंने वर्ड बोला है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. हम कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर 4 साइड्स हैं. ओके ओके 4 साइड्स हैं. आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द वर्टेक्स. बेसिकली ये वर्टेक्स है और ये इसका सेंटर है. ठीक है, तो अगर ये सेंटर ओ है तो ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये भी डिस्टेंस आर है एंड ये भी डिस्टेंस आर है. तो बेसिकली आर क्या दे रखा है, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है ये हमें आर गिवन है. ओके, तो ये पार्ट हमें गिवन है. इफ़ अ स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर, और इसमें वो कह रहा है कि एक आई करंट है जो कि फ्लो कर रहा है वायर में. ठीक है, ये आई करंट है, ये इस तरह फ्लो कर रहा है. ठीक है, a steady current I flows through the wire, the magnitude of the magnetic field at the center. और हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ आपको बताना है. ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एन साइडेड फिगर के लिए, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, तो अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब बहुत सारी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं. ठीक है, और सपोज़ ये जो ओ है ये इसका सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है. ओके, और आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, एंड हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ. ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमको ये बताना है. तो एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और उसमें करंट आई अगर फ्लो कर रहा है एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज़ ए, और हमको ये मान लेते हैं हम जैसे पॉइंट पी है और हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. ओके, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड्स को वायर के पी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे. ओके, एंड इस वाले एंगल को सपोज हम कहेंगे θ1 एंड इस वाले एंगल को हम कह सकते हैं θ2. ओके, तो B विल बी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए ब्रैकेट में साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2. ठीक है, तो बेसिकली वायर के दोनों एंड्स को P पे ज्वाइन किया, इस एंगल को θ1 बोला, इस एंगल को θ2 बोला, और दोनों का साइन का एडिशन हो जाएगा कंपोनेंट का. ओके, तो यही लॉजिक अब यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. तो ये वाला जो पॉइंट, एक वायर का ये पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ए बी. ओके, तो ये वायर का ए बी पार्ट है, तो ये हमारा पॉइंट है ओ जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ये करंट आई जा रहा है. ओके, एंड दिस डिस्टेंस, हमको ये जो डिस्टेंस है हमारा ए, ये कैलकुलेट करना है. ये वाला डिस्टेंस आर और ये वाला डिस्टेंस आर दे रखा है. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ एन साइड्स subtend angle 2 pi at the center. जो एन साइड्स हैं वो सेंटर पे कितना टोटल एंगल सबटेंड कर रही है, 2 पाई सबटेंड कर रही हैं. देयरफॉर वन साइड विल subtend an angle of 2 पाई बाई एन. ठीक है, तो ये बेसिकली 2 पाई बाई एन का एंगल सबटेंड करेगा. बेसिकली यूनिटरी मेथड लगाया है,
तो जैसे कि ये हमारा ए बी पार्ट जो हमने लिया था ये, ओके, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा पाई बाई एन, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एंगल भी हो जाएगा पाई बाई एन। बेसिकली ये पूरा 2 पाई बाई एन है, ठीक है। तो ये हाफ पाई बाय एन और ये पाई बाय एन हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिमेट्री हमने दोनों एंगल्स को बराबर ले लिया है, ओके। नेक्स्टली ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, तो हमको अब ए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फिगर एक बार और देख लेते हैं क्लियरली क्या क्या गिवन है हमारे पास। ये वाला एंगल है पाई बाई एन, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्री यूज़ करेंगे तो ए बाई आर will be cos of pi by n, therefore a हमारे लिए हो जाएगा r cos of pi by n, ओके। तो उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा जैसे आई करंट जा रहा है ए बी में, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए ए है, तो ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन ऑफ पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ पाई बाई एन, ओके। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू में 2 ऑफ साइन पाई बाई एन, ओके। तो दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए साइन ऑफ पाई बाई एन, ओके। बट हमने ए कैलकुलेट ऑलरेडी किया था एंड दैट वाज आर कॉस ऑफ पाई बाई एन, ओके। therefore b is equals to mu naught I अपॉन में 2 पाई r tan पाई बाई एन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये तो सिर्फ वायर के एक पार्ट की वजह से आया, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू वन साइड, ड्यू टू वन साइड, ठीक है। अब सारे ही पार्ट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास टोटल कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं, तो बी नेट हो जाएगा टोटल एन साइड से, तो दैट विल बी एन म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर टैन ऑफ पाई बाई एन। एंड हमने इन सब इसको इजीली मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि सारी ही साइड से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, दैट इज़ आउटवर्ड्स ऑफ द पेज, मतलब पेज से बाहर पॉइंट आउट कर रही है। अगर हमारा जो डायरेक्शन है, इफ़ डायरेक्शन ऑफ आई इज़ एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सबसे आप देखोगे आउटवर्ड ही जाएगा वो, ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेंगे तो वो इनटू द पेज हो जाएगा, ओके। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन दिस केस, डी इज़ करेक्ट, ओके। थैंक यू।